बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि बच्चे सुबह लंच बॉक्स में पिज़्ज़ा ले जाने की ज़िद करें या फिर अचानक से ऐसे मेहमान आ जाएं कि समझ नहीं आए कि क्या बनाएं? तो फिर ये रेसिपी आप ही के लिए है और सिर्फ 5 से 8 मिनट में बनकर ये रेसिपी तैयार हो जाती है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, ये झटपट सी रेसिपी बनाने के लिए मैंने 4 अदद ब्रेड के स्लाइसिस लिए हैं। आपको जितनी ज़रूरत हो उतने ब्रेड के स्लाइसिस ले सकते हैं। अब हम इन स्लाइसिस को सेंटर से कट कर लेंगे। इसके लिए मैंने कोई भी एक जार का ढक्कन ले ली है। आप चाहें तो ग्लास से या किसी भी चीज़ से इसकी इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। और ये लेफ्ट ओवर से मैं ब्रेड क्रम्स तैयार कर लूँगी। मैंने इन्हें मिनी पिज़्ज़ाज़ की शेप देने के लिए सर्कल में इस तरीके से कट कर लिया है। आप चाहें तो इन ब्रेड स्लाइसिस को ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे राउंड शेप में ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। इन स्लाइसिस को कट करने के बाद ये मैंने पिज़्ज़ा ट्रे ली है, इसको मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगी अच्छे तरीके से और इसे साइड पे रख लूँगी। अब हम इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने हाफ़ कप केचप ली है, तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दूँगी, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो। ये थोड़ा सा थाइम है, ये 2 चुटके करीब, ये भी मैं ऐड कर दूँगी टेस्ट के लिए। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और हमारी इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस बनकर तैयार हो गई है और टेस्ट में बिल्कुल बाजार जैसी पिज़्ज़ा सॉस जैसी ही होगी। तो अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप 2 मिनट में ऐसी झटपट सी पिज़्ज़ा सॉस बनाकर रेडी कर सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट पिज़्ज़ा सॉस बन गई है। और ये मेरे पास चिकन टिक्का है। जैसे कि मैं आपको पहले भी काफ़ी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि मैं ये अक्सर बनाकर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेती हूँ। अगर आपके पास ये बना हुआ हो तो आप बहुत सी रेसिपीज़ में बआसानी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने चिकन टिक्का ले लिया है और ये ब्रेड के स्लाइसिस, ये मैंने थोड़ी सी वेजीज कट कर ली हैं, ये ले ली हैं और थोड़े से ऑलिव्स। चलिए अब झटपट सा पिज़्ज़ा तैयार कर लेते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आपको पिज़्ज़ा सॉस भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। बस सादा केचप लगा लीजिए और बच्चों के लिए पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक ब्रेड स्लाइस पर 1 टीस्पून के करीब पिज़्ज़ा सॉस लगा लूँगी, या जितनी भी आप पसंद करें। इसी तरीके से मैं पहले बाकी तमाम स्लाइसिस पर पिज़्ज़ा सॉस लगा लूँगी और इन्हें बेकिंग ट्रे में सेट करती जाऊँगी। इसके बाद मैं इसमें लगाऊँगी ये चीज़, मोज़रेला और चेडर, दोनों चीज़ ये मिक्स हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ हम इस पर लगा लेंगे और फिर इसके बाद मैं इस पर चिकन सेट कर दूंगी और वेजीज़ जो भी आप पसंद करें, या अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बेशक वेजीज़ भी ना लगाएं, बिल्कुल ऐसे ही तैयार कर लीजिए। जैसा भी आपको पसंद हो वैसा कर लीजिए। अगर आप चाहें तो इसे बेक भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे पतीले में बना लीजिए या फिर आप डायरेक्ट इसे पैन पर भी ढक्कन ढककर 4-5 मिनट के लिए पका सकते हैं, या चाहें तो माइक्रोवेव कर लीजिए, क्योंकि बेसिकली हमने इसमें चीज़ को ही मेल्ट करना है। और अगर नीचे थोड़ा सा कलर आ जाए तो क्या ही कहने। जो भी प्रोसेस करेंगे हम आँच को बस थोड़ा धीमा ही रखेंगे। अब मैं इस पर थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दूंगी और थोड़े से चिली फ्लेक्स अगर आप पसंद करें तो। अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए बेक कर लेंगे प्रीहीटेड पतीले में। जैसे कि मैंने बताया, आप चाहें तो इसे तवे पे भी बेक कर सकते हैं। और तकरीबन 6 से 7 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर अच्छे तरीके से ये चीज़ मेल्ट हो गई है और आपको कलर भी नज़र आ रहा होगा कि नीचे कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर खूबसूरत क्रस्ट बना है, बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन कलर आया है। तो देखा आपने, हमारी झटपट सी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे बआसानी बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और मेहमानों के आगे भी रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी झटपट सी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूँगी आपसे ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।